वेलकम फ्रेंड्स। सेड्रिक चिंतित होकर कहता है, रामनी क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? एंड दूसरी तरफ रामनी के माइंड में यही चल रहा था कि मुझे रोज स्मेल से छुटकारा पाना है, लेकिन मेरी आंखें घूम रही हैं, मुझे बहुत ही चक्कर आ रहा है। देन तभी सेड्रिक को भी स्मेल आता है एंड सेड्रिक मन में कहता है, आखिर ये रोज की स्मेल यहाँ पर कैसे आई? एंड रामनी जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है, देन तभी सेड्रिक उसे बचा लेता है एंड कहता है, रामनी क्या तुम ठीक हो? सेड्रिक के हाथों में काफी चोट लगी थी और ब्लड चारों तरफ फैल गया था। देन तभी जैना अंदर आती है और कहती है, क्या हुआ मैडम? एंड सेड्रिक का इतना सारा ब्लड देखकर जैना घबरा जाती है एंड कहती है, ओ माय गुडनेस माय लॉर्ड, एंड चिल्लाते हुए कहती है, कोई तुरंत डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। देन नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। रामनी कहती है, वैसे सेड्रिक कैसा है? देन जैना कहती है, फॉर्चुनेटली डॉक्टर टाइम पर आ गए और उनका तुरंत इलाज कर दिया। रॉयल नाइट के कैप्टन के रूप में मास्टर कई बार बैटलफील्ड में गए हैं और कई बार जीते भी हैं, सो इसलिए आपको उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैडम। रामनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैना की बात से प्रभावित नहीं थी, वो अभी भी बहुत ही चिंतित थी। देन तभी किसी के आने की सूचना दी जाती है एंड जैना झुकते हुए कहती है, मैं आपको कुछ समय के लिए प्राइवेसी देती हूँ। एंड डचेस रोजर को देखकर रामनी पूरी तरीके से घबरा जाती है एंड कहती है, योर ग्रेस, मेरा मतलब है मदर, और मन में कहती है, आखिर मैं उन्हें क्या कहकर बुलाऊं? एंड ये सुनकर डचेस रोजर हंसने लगती है एंड कहती है, तुम मुझे मदर बुला सकती हो डियर। सो तुम्हें रोज की स्मेल से नोजिया महसूस होता है? देन रामनी कहती है, हाँ, और यहाँ तक कि सेड्रिक को भी मेरे कारण चोट लगी, सो मुझे बुरा महसूस हो रहा है। एंड मन में कहती है, खैर कम से कम उन्हें ये तो पता चला कि ये सब रोज स्मेल के कारण था, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना जो स्मेल की वजह से ऐसा लक्षण पैदा करता है। और मुझे किसी भी प्रकार का इचीनेस और सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं होती, सो मुझे लगता है कि ये कोई एलर्जी नहीं है। तो फिर एकमात्र संभावना बाकी है कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, लेकिन इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि मेरे पास रामनी की यादें नहीं हैं और ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। देन डचेस रोजर कहती है, सेड्रिक को ये जानकर खुशी होगी कि तुम एक छोटे से घाव के कारण उसके बारे में चिंतित हो। एंड रामनी मन में कहती है, राइट, डचेस का मानना है कि सेड्रिक और मैं वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं। देन कहती है, खैर हम हस्बैंड और वाइफ हैं, तो मैं उसके लिए छोटी सी छोटी चीज़ों पर चिंतित रहती हूँ, यहाँ तक कि सबसे छोटी सी चोट पर भी। देन डचेस रोजर कहती है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा कि तुम उसे पसंद करती हो और वो तुम्हें पसंद करता है। एंड रामनी हैरान होकर मन में कहती है, आखिर इनके कहने का मतलब क्या है? देन डचेस रोजर कहती है, अब जब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए, सेड्रिक ओरिजिनली बहुत ही वार्म और काइंड था, हालांकि युद्ध में लड़े जाने के बाद उसकी पर्सनालिटी थोड़ा बदल गई। शायद ये एक युद्ध के अत्याचारों का देखने का परिणाम था, या शायद युद्ध के मैदान पर कुछ और भी हुआ था। देन हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। सेड्रिक कहता है, मेरे लिए वाइफ ढूंढने की आपकी ये कोशिश बंद करें। एंड डचेस रोजर बताती है, उसने सभी मैरिज प्रपोजल को खारिज कर दिया जो उसके रास्ते में आए, जैसे कि वो पूरी तरह से अपने हार्ट के डोर को क्लोज कर दिया हो। एंड सेड्रिक कहता है, केवल एक नाइट के रूप में जीना मेरे लिए काफ़ी है। देन हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। डचेस रोजर कहती है, लेकिन अब मैं देख सकती हूँ कि वो धीरे धीरे तुम्हें अपने करीब आने दे रहा है। एंड रामनी मन में कहती है, मैं इस सेंटिमेंट की सराहना करती हूँ,
लेकिन इससे मुझे अनकंफर्टेबल महसूस होता है। हमारा रिश्ता केवल बिजनेस का है मदर। देन कहती है, मैं समझ गई। देन डचेस रोजर कहती है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा उसके पक्ष में रहोगी डियर। देन रामनी कहती है, ओह हाँ बिल्कुल। एंड मन में कहती है, जब उसे फैमिली टाइटल मिल जाएगी तो हम डिवोर्स ले लेंगे। देन कहती है, वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मदर। देन डचेस रोजर कहती है, बताओ क्या बात है। देन नेक्स्ट सीन में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है एंड रामनी को अपने रूम में आता देख सेड्रिक कहता है, रामनी बहुत देर हो चुकी है, तुम अभी तक सोई नहीं। देन रामनी कहती है, वेल तुम मेरे कारण घायल हुए तो मैं तुम्हारे घाव की जांच करने आई हूँ। देन सेड्रिक कहता है, जब तुम इन चीज़ों की बातें करती हो तो तुम वास्तव में कंसिस्टेंट लगती हो। एंड रामनी मन में कहती है, इसके हाथ पर इतनी सारी पट्टियाँ देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसका घाव काफ़ी गहरा है। देन सेड्रिक कहता है, ये ठीक है, मैं पहले से ही डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया और इस तरह के घाव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। देन रामनी कहती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश बंद करो। तुम्हें एक दिन में कई बार पट्टियाँ बदलने की ज़रूरत है और डिसइंफेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हें किसी भी ज़ोरदार शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने से बचना चाहिए। देन सेड्रिक रामनी की हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, वेल तुम यहाँ आ ही गई हो तो तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ सो क्यों नहीं जाती। देन रामनी ब्लश करते हुए कहती है, एज अ मैरिड कपल क्या ये भी हमारा एक्ट का हिस्सा है। देन सेड्रिक कहता है, ये भी तो हो सकता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ हो। मैंने नोटिस किया कि हैंकरचीफ में रोज़ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पॉकेट के अंदर रोज़ परफ्यूम वाली एक स्ट्रिप रखी हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने उसे अपने पॉकेट में रखा था। देन रामनी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो। देन सेड्रिक कहता है, इस मैनर में कोई पर्सन जानता है कि तुम्हें रोज स्मेल से नोजिया महसूस होता है, सो मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाने के इरादे से वो स्ट्रिप मेरे पॉकेट के अंदर रखी थी, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए रामनी। एंड रामनी मन में कहती है, लेकिन ऐसा कौन करेगा। एलिना ही एकमात्र पर्सन है जो मेरे दिमाग में आती है, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सेड्रिक और किलियन दोनों ही उसे पसंद करते हैं। एंड अगर मैंने उस पर इल्जाम लगाया तो मुझे इस स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। देन कहती है, मैं समझती हूँ, मुझे बताने के लिए थैंक्स। देन सेड्रिक कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं इतनी छोटी सी चाल में फंस गया और तुम्हें कष्ट पहुंचाया। एक नाइट और एक हस्बैंड होने के नाते मुझे खुद पर बहुत ही शर्म आती है। एंड रामनी हैरान होकर मन में कहती है, उसने अभी अभी मुझसे माफ़ी मांगी। देन कहती है, ऑल राइट, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि मुझे रोज़ स्मेल से नोजिया महसूस होता है। वैसे डचेस ने मुझसे कहा था कि तुम सच में मुझे पसंद करते हो। उन्होंने कहा कि तुमने पहले कभी किसी और को अपने इतने करीब नहीं आने दिया। देन सेड्रिक ऑकवर्ड होते हुए कहता है, क्या सच में मदर ने ऐसा कहा। देन रामनी कहती है, पहले तो मैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चिंतित थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों एक मैरिड कपल के तौर पर एक भरोसेमंद नाटक कर रहे हैं। एंड स्माइल करते हुए कहती है, सो प्लीज़ ड्यूक बनने तक तुम ऐसे ही एक्ट करते रहो। एंड वो सो जाती है। एंड सेड्रिक मन में कहता है, मुझे अब जाकर शांति मिली है, और वो पहले ही सो गई। सच में तुम काफ़ी थकी हुई हो। देन कहता है, तुमने अभी अभी कन्विंसिंग एक्ट कहा ना, सो तुम अभी भी ये सोचती हो कि ये सब सिर्फ एक नाटक है। देन नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का टाइम दिखाया जाता है। सेड्रिक अपनी आंखें खोलता है तो देखता है रामनी वहाँ नहीं होती। वेल रामनी सुबह सुबह कैरेज में कहीं जा रही थी एंड मन में कहती है, ये वर्ल्ड ओरिजिनल नॉवल से बिल्कुल अलग है। ड्यूक के स्टेट में ब्लू फ्लावर
रामने की यादों के बिना मैं ये ठीक से नहीं बता सकती कि ये दुनिया कितना अलग है, लेकिन मैं किसी ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो रामने को पहले से ही बहुत ही अच्छी तरह से जानता होगा। देन जैना कहती है, मुझे लगता है कि हम लगभग पहुँच गए हैं मैडम, क्या मैं आपके साथ मैनर के अंदर चलूँ? देन रामने कहती है, नहीं, मेरे पास कुछ बातें हैं जिन पर मैं निजी तौर पर चर्चा करना चाहती हूँ। एंड रामने मन में कहती है, अब ड्यूक लिप्स के मैनर के अंदर जाने का समय हो गया है। देन नेक्स्ट सीन में हमें क्लिप्स मैंशन का सिटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। रामने बैठकर किसी का इंतजार कर रही थी एंड मन में कहती है, मैं इस सिटिंग रूम में पहली बार आई हूँ, फिर भी ये सब इतना जाना पहचाना सा लगता है। मुझे यहाँ की टेबल और सजावट काफी पसंद आई। देन तभी उसे अचानक से नोजिया महसूस होने लगता है एंड पुरानी यादें वापस आने लगती है। कोई कहता है, ओ माई, क्या तुमने सच में ये पूरा खाना खत्म कर दिया? मेड एविल स्माइल करती है एंड कहती है, ओ गुडनेस, तो ये बात सच है, तुम वास्तव में मर नहीं सकती। सो तुम अपने स्कर्ट उठाओ मिस, तुम काफी भाग्यशाली हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी आसानी से पेश आ रही हूँ। एंड रामने मन में कहती है, तो ये सब रामने की पुरानी यादें हैं और वो सब वापस आ रहे हैं क्योंकि रामने को PTSD है और वो सब मेरी यादें नहीं है, फिर भी मेरा पूरा शरीर काफी जोरों से कांप रहा है। देन तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है एंड वो पर्सन कहता है, सच कहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। सो तुम्हारा मन इतनी आसानी से कैसे बदला और यहाँ वापस तुम अपनी मर्जी से आई हो? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोजर मैनसन का सीन। सेड्रिक कहता है, क्या सच में रामने ड्यूक लिप्स के मैनर गई है? देन रोबर्टो कहता है, यस मास्टर, और जेना भी उसके साथ गई है, सो वो ठीक होंगी। देन सेड्रिक कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है रोबर्टो। देन रोबर्टो कहता है, और वो क्या है मास्टर? देन सेड्रिक कहता है, इस स्टेट में जितने भी रोजेस हैं उन सभी से छुटकारा पाओ। एंड ये सुनकर रोबर्टो शॉक्ड होकर कहता है, आपने ये क्या कहा मास्टर? एंड मन में कहता है, लेकिन लेडी एलिना ने उन रोजेस को उगाने में महीने लगा दिए थे। देन सेड्रिक कहता है, रामने के लौटने से पहले ये काम हो जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि रोजेस का स्मेल उस तक पहुंचे। और हाँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, इसलिए कोई गेस्ट आता है तो उसे वापस भेज देना। एंड ये सुनकर रोबर्टो कहता है, यस मास्टर। एंड रोबर्टो परेशान होकर मन में कहता है, क्या सच में मास्टर आप इस तरह की वुमेन के प्यार में पड़ गए?